मैं तो एक सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ता के नाते मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने सहकारिता मंत्रालय अलग से बनाया। ये 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के हर क्षेत्र में प्रगति हुई है, उद्योग जगत के हर अंग उपअंग की प्रगति हुई है, हमारी शुगर इंडस्ट्री की भी बहुत प्रगति हुई। 2013-14 में शुगर केन का एरिया 5 मिलियन हेक्टेयर था और आज 10 ही साल में 6 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंचाने में सफलता हमें मिली है, मतलब 18% की वृद्धि हुई। शुगर केन का प्रोडक्शन 352 मिलियन टन था, आज 491 मिलियन टन, मतलब 40% की वृद्धि दर्ज की गई। यील्ड में भी 19% की वृद्धि और ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन 58% की वृद्धि दर्ज की गई। इथेनॉल का उत्पादन और उसमें चीनी का डाइवर्जन 0 मिलियन टन था, आज 4.5 मिलियन टन चीनी इथेनॉल उत्पादन में डाइवर्ट कर पाते हैं पॉलिसी के कारण। और शुगर इंडस्ट्री से जो इथेनॉल की प्राप्ति थी वो पहले 38 करोड़ लीटर होती थी, सीमित उपयोग उसका होता था, और आज 38 लीटर करोड़ से बढ़कर 370 करोड़ लीटर इथेनॉल केवल हमारी शुगर फैक्ट्रियां बनी। अब कल्पना करिए 38 करोड़ लीटर से 370 करोड़ लीटर, ये वृद्धि, इसका सीधा फायदा जहां तक कोऑपरेटिव मूवमेंट का सवाल है किसान की जेब में गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। और ये पैसा पहले एक प्रकार से गल्फ कंट्रीज को हम दे देते थे क्योंकि पेट्रोल आता था, डीजल आता था। आज इथेनॉल ने हमारा आयात का बिल कम किया है, पर्यावरण को सुधारा है, किसान को समृद्ध किया है और गन्ना मिलों को प्रॉफिटेबल करा है। एक ही इनिशिएटिव से 20% ब्लेंडिंग की एक महत्वपूर्ण निर्णय से 4 क्षेत्रों में बहुआयामी फायदा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने करा है। और मैं जानता हूं मित्रों इसका, क्योंकि मैं इसका एक हिस्सा हूं, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होता है। प्रधानमंत्री जी स्वयं करते हैं, हमारा एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना है, हर 3 माह में इसकी बैठक होती है, प्लस माइनस देखकर, स्थिति देखकर, बाजारों के दाम देखकर हम फैसले करते हैं। और इसी के कारण आगे मैं बताऊंगा, परंतु समय के पहले हम इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्यांक को पूर्ण कर पाए हैं। बायोफ्यूल, मोदी जी अभी G20 की मीटिंग की, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया और वो अलायंस का हेडक्वार्टर हम सबको मालूम है कि गुड़गांव में बनाकर बायोफ्यूल का कैपिटल भारत को बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और ये हर्षवर्धन बेचारा जब भी मिलता है हमें, आपका अध्यक्ष है, आपका एडवोकेट है, मेरा गिरेबान पकड़ता है कि हमारा इथेनॉल ले लो, ये ले लो। मैं हर्षवर्धन जी को कहता हूं 2 साल धैर्य रखो, जितना इथेनॉल बनाओगे, जितना गन्ना पैदा करोगे, सबका सब दुनिया में एक्सपोर्ट करने का प्लेटफॉर्म मोदी जी ने G20 में डाल दिया। और वो हमारे किसानों के लिए सौभाग्य की बात है। जब बायोफ्यूल अलायंस और इसके द्वारा विश्व भर में जो जागरूकता पैदा होगी, और मुझे विश्वास है इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे गन्ना किसान उठाएंगे, हमारे कोऑपरेटिव और अन्य शुगर मिल उठाएंगे, क्योंकि हमने इस क्षेत्र में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम कर चुका है। आज इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ
रूरल एम्पावरमेंट को भी हमने बढ़ावा दिया है। एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंट इंप्रूवमेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ गन्ना मिलों का, ये तीनों को भी सिद्ध करने का काम किया है। और 2030 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करने का लक्ष्य मोदी जी ने रखा है। मैं आप सबके बीच में मीडिया की उपस्थिति में कहकर जाता हूं कि वो लक्ष्य को हम 25-26 तक ही सिद्ध कर लेंगे। 20% इथेनॉल हमेशा ब्लेंड होगा। लगभग 5,000 करोड़ लीटर इथेनॉल पेट्रोल की बिक्री है और इसमें इथेनॉल की आवश्यकता 1,000 करोड़ लीटर हो जाएगी। 1,000 करोड़ लीटर इथेनॉल। अब आप कहोगे कि भाई शुगर से आप डायरेक्ट बनाने नहीं देते हो, ये नहीं करते हो। आपको एक्सपेंशन करना है, फ्यूचरिस्टिक दृष्टि से देखना है, विकल्पों की तलाश करनी पड़ेगी। जब आप आपके इथेनॉल के प्लांट सिलेक्ट करते हो, उसको मल्टी डायमेंशनल लीजिए। मैंने चेयरमैन साहब को बुलाकर कहा था कि इसमें मक्के से भी होने वाला इथेनॉल प्लांट चाहिए, चावल से भी होने चाहिए, एपीएमसी के कचरे से भी होने वाला चाहिए, गेहूं की पराली से भी होने वाला चाहिए और बांस से होने वाला। ये पासा पटेल यहां बैठा है, ये बांस को ले लेकर घूमते, चश्मा भी बांस का पहनते हैं। बांस से भी इथेनॉल उत्पन्न हो सकता है। और ये सारे इथेनॉल को क्रॉस सब्सिडाइज करने के लिए भारत सरकार ने पॉलिसी बनाई है। आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी तो वो इथेनॉल ज्यादा कॉस्ट से परचेज किया जाएगा। मगर हम ऑर्थोडॉक्स तरीके से अगर चलाएंगे तो हमेशा मांगते रहेंगे। मैं चाहता हूं शुगर मिल फेडरेशन ऐसा हो जो कभी सहकारिता मंत्री के पास न जाए, सहकारिता मंत्री आपके ऑफिस में जाए, ऐसा शुगर फेडरेशन में। जब आप बायोफ्यूल बनाने का प्लांट लगाते हो, इथेनॉल बनाने का प्लांट लगाते हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, और ज्यादा खर्चा नहीं है भाई। ये अटैचमेंट के लिए आपको कभी शुगर बढ़ गई तो शुगर डाल देना, गन्ना डाल देना, नहीं मिली तो मक्का डालोगे, पराली डालोगे, एपीएमसी से मंडी से कचरा होता है वो डालोगे, सब में इथेनॉल है भाई। हमने हमारी शुगर फैक्ट्री को वायबल बनाना है। गन्ने से शादी नहीं की है, मुनाफे से शादी की है। मेरी बात समझ में आती है? अरे जोर से बोलो, आती है भाई? हमारा शादी किसान से हुआ है, खेत से हुआ है। और गन्ना अगर कम है तो गन्ना तो बिकेगा ही बिकेगा, साथ में बाकी का कचरा भी उपयोग कर डालो भाई। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और ये आए तो मैंने सुझाव दिया तो उन्होंने सामने एक और डिमांड कर दी। महाराष्ट्र वालों का डिमांड का बड़ा स्वभाव होता है, तो एक और डिमांड कर दी कि भाई हमें पैसा कहां से मिलेगा। अब हमने व्यवस्था कर दी एनसीडीसी में, आपको जितना चाहिए इतना पैसा हम देंगे, मगर आप मल्टी डायमेंशनल बायोफ्यूल प्रोडक्शन का प्लांट डालिए। और आसपास में इससे सारे मंडी आपसे जुड़ जाएगी, सारे गेहूं के किसान जुड़ जाएंगे, सारे किसान जो और कोई महंगा क्रॉप नहीं करना चाहते हैं, पानी कम चाहिए, मजदूरी कम चाहिए, वो मक्का करेंगे। और ये सारी चीजों से इथेनॉल बनता है। तो 1,000 करोड़ लीटर इथेनॉल हर साल सिर्फ भारत में चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है बायोफ्यूल अलायंस शुरू होने के बाद और 1,000 करोड़ लीटर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मगर वो तब कर सकते हैं कि आपका विजन आप ब्रॉड बनाइए, आपकी फैक्ट्री को मॉडर्नाइज करिए और आधुनिक से आधुनिक तकनीक से लैस करिए। मेरा आप सबसे आग्रह, हम कोऑपरेटिव क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं मगर हम व्यापार कर रहे हैं। हमने हमारी जरूरियातों को समझना पड़ेगा। क्षतिग्रस्त अनाज भी एफसीआई बिक्री करती है, उसका भी आपको फायदा मिल सकता है। मक्के को फीड स्टॉक के रूप में बढ़ावा देने का, मक्का का पहले उत्पादन कम था, हमने मक्के से इथेनॉल बनाना चालू किया। इस बार बुआई
1.5 गुना, 1.25 गुना हो गई है और एमएसपी भी लुक्रेटिव दी है। और जो मक्का के किसान है उसको डर लगता है मेरा मक्का एमएसपी के भाव से नहीं जाएगा। आप नाफेड और हमारे कंज्यूमर फेडरेशन जो कोऑपरेटिव है इसके साथ अनुबंध कर लीजिए। भारत सरकार जो अनुबंध करेंगे वो सभी किसानों का मक्का और दलहन 100% एमएसपी से खरीद लेंगे। इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है भाई। सिर्फ एक ऐप खोलकर आपको मेरे पास 3 हेक्टेयर मक्का है, मैं आपके साथ एग्रीमेंट करता हूं, मेरा मक्का नोट लीजिए, वो कंफर्मेशन। और बाद में बाजार में ज्यादा भाव है तो आप खुले हैं बाजार में ज्यादा भाव से बेचने के लिए, जरूरत नहीं है उनको देने की। कम है तो वहां जाना, इससे ज्यादा अच्छा सौदा किसान के लिए हो ही नहीं सकता भाई। मुनाफा तेरा, नुकसान सरकार का। फिर भी हम चाहते हैं कि ये हो, क्योंकि किसान की समृद्धि ही हमारी लक्ष्य है। और मक्के से जो इथेनॉल उत्पादित करते हैं, बांस से जो इथेनॉल उत्पादित करते हैं, इसकी लागत बढ़ती है। तो मक्के से उत्पादित इथेनॉल के लिए उच्चतम दर हमने बांस और मक्के से 71.86 रुपया लीटर रखा है। तो कोई ऐसा भी नहीं कह सकता कि मक्के से बनता है वो महंगा पड़ता है। ये सब हमने कर लिया है। और मुझे आप सबको एक अभिनंदन भी देना है कि कोऑपरेटिव शुगर मिलों के माध्यम से 22-23 में इथेनॉल की आपूर्ति में लगभग 8% योगदान दिया है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मगर लक्ष्य इतना छोटा मत रखिए, इसको 25% करना पड़ेगा। 1000 करोड़ लीटर इथेनॉल चाहिए, इसका 25% मतलब आप हिसाब कर लीजिए, आपकी बैलेंस शीट का कलर सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल बना सकता है। और शायद आपको बैलेंस शीट पर लिखना पड़ जाए सहकारी शुगर कारखाना की जगह सहकारी इथेनॉल उत्पादक संघ लिखना पड़े, ऐसी स्थिति आ जाएगी। मगर वो भी किसान की सेवा करता है, वो भी देश की सेवा करता है, हमें इससे परहेज नहीं रखना चाहिए। एनएफसीएसएफ नेशनल फेडरेशन जो है उसने आज तक बहुत अच्छा काम किया है। 2002 तक का पूरा ब्यौरा मैं आज पढ़कर आया हूं। एनएफसीएसएफ ने सरकार और शुगर मिलों के बीच में ब्रिज बनने का काम किया है। टेक्नोलॉजी के इनोवेशन और शुगर मिल के बीच में ब्रिज बनने का काम किया है।